अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। ख़त्म हो गया मैच। वैसे तो कल ही ख़त्म हो जाना था। पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 550 प्लस रन बनाकर पहली टीम बनी है इनिंग्स से हारने। इनिंग्स से हारी है। इनिंग्स एंड 47 रन से पाकिस्तान टीम हार गई है टेस्ट मैच। थोड़ा बहुत आमिर जमाल सलमान अली का कुछ दिखा रहे थे, वो भी शाहीन और नसीम ने उनको फारिग करा दिया। पता नहीं नसीम शाह को किसने कहा था, आते ही एक मारा दूसरा फिर से मारने चले गए छक्का। थोड़ा तो रोकते, थोड़ा और फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड को, जो सुबह से आप कर रहे थे। उनको एक सेशन ज़रा और निकालते, पर नहीं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस मैच से पहले बात यही चली थी कंपेटिटिव विकेट्स बनेंगी, ये बनेंगी जो बांग्लादेश सीरीज़ में बनी थी, पर सारी ग्रास तो हटा दी गई पिच से। फिर एक फ्लैट पिच बन जाती है, जो कि सोचा जा रहा था कि चौथे पाँचवें दिन तो स्पिन ट्रैक बन जाएगा वो, पर वो होता नहीं है। सब ने अपने रन्स कर लिए, जिसने जो करने थे। जिसने नहीं करने थे उसने यहाँ भी रन्स नहीं किए। शान मसूद ने पहले इनिंग में बड़ा अच्छा टेम्पलेट सेट करके दिया, बाकी किसी ने फॉलो ही नहीं किया। सौ शकील ने अपने रन्स किए। बाबर आजम तो पता नहीं किस फॉर्म से गुजर रहे हैं, बिल्कुल भी रन्स नहीं कर पा रहे। सलमान अली अगर ने पहले इनिंग में बड़ा अच्छा खेला था, इस इनिंग में भी अच्छा खेल गए, पर क्या फ़ायदा जब जीता ही नहीं पाकिस्तान। इंग्लैंड को आप देख ले, 800 प्लस रन मार दिए उन्होंने, और हमसे उतनी ओवर खेले जितने हमने खेले, और 267 रन ज़्यादा बना दिए। ट्रिपल सेंचुरी मार दिया हैरी ब्रूक, जो कि 400 मार देता। जो रूट ने भी अब ट्रिपल सेंचुरी मिस कर दी। वो टीम के लिए नहीं टीम के लिए खेलते, अपने लिए नहीं खेलते, वरना वो दोनों 400 मारते या 1000 रन पड़ते। बड़ी शर्मनाक हार है। बड़ी एक्सपोज कर दिया इंग्लैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को। ह्यूमिलेट तो किया ही किया, एम्बेरस भी किया है, सब कुछ करके रख दिया। हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट कर दी कि 550 रन खाने के बाद वो जीत गए, इनिंग्स से जीत गए। शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाहर करें सबको। कोई नए ए का स्क्वाड ले आए, शहीद का स्क्वाड ले आए, वो भी हारेंगे ही ना। ये भी हार ही रहे हैं, वो हारेंगे, इतना दुख नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दुख और शर्मिंदगी का मुकाम है। पता नहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं किसको भेज देते। कप्तान को खुद आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या कोच खुद आया करे ऐसे मौक़ों पर। बड़ी बातें हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो जाएगा। एक तो स्क्वाड आप ऐसा सिलेक्ट करते हो, अब फ्यूचर का नहीं आप सोचते। अब एक बंदा आपका अबरार साहब, बुखार हुआ था उनको, वो तो इतनी मार पड़ी शायद इसलिए बुखार हो गया। अब तो अगले टेस्ट मैच के लिए सबको ही बुखार हो जाएगा, सारे बॉलर्स को। स्पेस आपके पास है नहीं बॉलरों की। 130 kps की बॉलिंग कर रहे हैं। कोई एक तो आप कंडीशन प्लेयर्स है पाकिस्तान के सारे। बैटिंग के लिए को फ्लैट कंडीशन चाहिए, वहाँ पे भी सही पेस पे नहीं खेलेंगे, वहाँ भी स्लो खेलेंगे। अगर ज़रा बॉल हल्का सा हिल गया ना, जब दिला शफीक का हिला था, तो वहाँ भी मुसीबत पड़ जाती है इनको। बॉलिंग के टाइम को ऐसी कंडीशन चाहिए कि ऊपर बादल हो, नीचे बॉल हिल रहा हो, और ड्यूक्स की बॉल हो। हुक्का बुरा की बॉल से इनसे आउट नहीं होते। बैटिंग में इनको अच्छी कंडीशन चाहिए। इतने कंडीशन बेस ये प्लेयर हैं, इतनी कम क्वालिटी इनकी है। लोग तो पिच को ही बोल रहे थे ना। वैसे चलो पिच इन्होंने बनाई, वो चलो ठीक है, वो अलग डिबेट है। जो मैंने शुरू में बोला कि ग्रास वाली विकेट होती, ज़रा चैलेंज होते ही है। चलो ये वाली विकेट भी बना दी, इसमें तो कम से कम सही तरह खेल लेते, इसमें भी नहीं खेले। इंग्लैंड ने इस पिच पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दिया अपने हक में। आप फ्लैट पिच बनाकर भी जीत सकते हो, पर आपको खेलने की क्वालिटी, आपके स्किल के अंदर इतने मसले हैं कि आप फ्लैट पिच पे भी हार जाते हो। अगला आपको मेंटली हरा देता है। इतना थकाया उन्होंने आपको कल, मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया पूरी तरह से। जब आप बैटिंग करने आए, बिल्कुल क्लूलेस कैप्टनसी हो रही थी, तो बैटिंग भी क्लूलेस ही हुई है। विकेट पे एक विकेट जेल लगी थी, वो तो उन्होंने एक ड्रॉबैक उनका है कि फील्डिंग उन्होंने अच्छी नहीं की। कर ये मैच ख़त्म था 5 बजे तक। वो आज भी उन्होंने कैच छोड़े, पर फिर जैगली से बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया, अपनी बॉली पे पकड़ लिया, वरना तो शायद और थोड़ा लंबा चला जाता। थोड़ा बहुत अगर किसी ने फाइट दिखा भी दी, तो वो भी उन्होंने अपने लिए दिखाई कि अगर टेस्ट मैच में मुझे कोई बाहर ना करे। बड़ा दुख है या बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है, पर इनको तो महसूस होना नहीं है। अभी तो बेन स्टोक नहीं खेला, अगले मैच में वो आएगा। अभी ओली पॉप ने रन नहीं किए थे, उसके बाकी सब ने ढोया। अगले टेस्ट मैच में वो आ जाएगा, फिर देखना फिर क्या होता है। इससे भी बुरा आशा हमारा होगा। अगले बनाओ ना, स्पिन ट्रैक बनाओ या फास्ट बॉलिंग कंडीशन बनाओ अगले टेस्ट मैच के लिए, फिर भी तुम हारोगे। तुम्हारे बैट्समैनों के अंदर, बॉलरों के अंदर, फील्डरों के अंदर मसले, तुम्हारे फिटनेस के मसले। तुमसे फील्डिंग नहीं होती, तो चौका नहीं रोकते। तुम 1-2 रन होने दे रहे थे उस दिन, इतने तुम तुम्हारी हालत ख़राब हुई थी कि तुम्हारा दिल कर रहा है बस टाइम गुजर जाए, निकल जाए ये टाइम। आज भी तुम सुबह ये उम्मीद कर रहे हो कि बारिश हो जाए, कुछ हो जाए। हमेशा ऐसे ही बैठे रहते हो, खुद कुछ नहीं करते। ऐसी कंडीशन में तुम्हें अच्छे पेस से बैटिंग करनी चाहिए थी, फिर प्रेशर बनाने के लिए फील्ड क्लोज करके लगानी चाहिए थी, वो भी तुमने नहीं की। शान मसूद साहब बड़ी ख़राब बकवास कैप्टनसी कर रहे हो। अच्छा तो बाबर आजम भी, वो भी ऐसी करता था, आप भी वही कर रहे हो। कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा हमें।
फिर शहीन शाह अफरीदी साहब की कोई बॉल है ही नहीं, तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं फिटनेस के बाद। एक रमीज़ राजा साहब है जो कमेंट्री पे डिफेंड करेंगे बाबर आजम को, फिर पिच को बोलेंगे, खुद अपने टाइम पे ऐसी पिचें बनाते थे वो। कल उन्होंने बोला कि अरूज मुमताज़ ने कहा कि बाबर आजम को रेस्ट कर लेना चाहिए, वो कहते परमानेंट रेस्ट होगा। हालांकि ये बात उनकी ठीक है, बाकी उन्होंने बड़े रीज़न दिए कि कैप्टनसी चली गई है इसलिए वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, ड्रेसिंग रूम की वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इनकी मुसल कसूर बात है, ये रमीज़ राजा खुद है, बाबर आजम का बिगाड़ करने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया हुआ है। चढ़ा चढ़ा के अवर पेश किया करते थे सबको कि ये वो है तो ये है, या ये किंग है, इनके बाद दुनिया नहीं है इनके आगे, ये बातें हैं क्या आगे, तो पता नहीं अजीबो गरीब बातें करते थे। खुद का भी बाबर आजम का कसूर है, अपनी गलतियां वो देखते ही नहीं, कभी काम ही नहीं करते। रेस्ट उनको ले लेना चाहिए, अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ले लेना, ना खेले कोई क्रिकेट अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अपने ऊपर काम करें। अगर बॉलिंग हल्की, वैसे चैंपियंस कप में तो उनसे रन हो रहे थे पहले इनिंग के अंदर, बस वहाँ भी चेज में उनसे कुछ नहीं हो रहा था। जहाँ पे हल्की बॉलिंग आती है वहाँ वो रन कर लेते हैं, बट चेजिंग में फिर नहीं कर पाते। और जब क्वालिटी बॉलिंग आ जाएगी वहाँ उसे खिलाने जाएगा। ये तो इनके इतने टेस्ट मैच है ही नहीं अभी। एटकिंसन और कार्स कितने मैच खेल लिए, 2-3, एक दूसरा उसका मैच होगा, कार्स तो डेब्यू कर रहा है। ये हमारे लिए प्लेएबल हुए पड़े हैं, नई तरह ना हमसे खिला नहीं जा रहा था उस तरह। कोई भी नया आता है हम उसे स्टार बना देते हैं, अनप्लेएबल हमारे लिए बन जाता है वो बॉलर। कोई बैट्समैन आता है नया, हैरी ब्रूक का करियर हमने बना दिया पूरा, यहाँ की 100 के ऊपर से एवरेज है, इतनी सेंचुरियाँ मारी हुई हैं उसने। और शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कितने स्टार बनाओगे। नसीम शाह को वही इंजरी के बाद वैसे नहीं रहे, आमिर जमाल साहब वो अलग ही धुन में बैठे हुए हैं, अब इंजरी के बाद उनका भी वो बात नज़र नहीं आ रही। अब खुर्रम शहजाद वापस आएगा देखना, उसमें भी वो बात ख़त्म हो जाएगी। या अगर कोई लड़का शुरू में अच्छा नज़र आता है, टीम में आता है, थोड़ा बहुत परफॉर्म वो करता है, उसके बाद उसका बेड़ा सर पे चढ़ाया जाता है, फिर वो इंजर्ड हो जाता है, खिलाते रहते हैं, वापस आता है, ख़त्म हो जाता है। हसन अली का भी यही हुआ, बाबर आजम इंजर्ड तो नहीं हुए पर सर पे इतना कुछ चढ़ाया, उनको इतना बड़ा बना के रख दिया, क्या कर दिया उन्होंने भी, कुछ भी नहीं उन्होंने कर पाया। अब्दुल्ला शफीक को राहुल द्रविड़ के साथ मिला रहे होते हैं, और अब्दुल्ला शफीक ने भी क्या ही कर लिया। चलो अभी उसका करियर भी पड़ा है बहुत ज़्यादा, पर उसने भी क्या ही कर लिया, इतना बड़ा आपने इतनी जल्दी उसको उहदा दे दिया। शान मसूद साहब, इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, ये तो जो रूट, हैरी ब्रूक तो आपकी टीम में खेलते थे यॉर्कशायर में, काउंटी में, आपको तो पता होनी चाहिए इनकी कमज़ोरियाँ क्या है, क्या फील्ड लगानी चाहिए। नहीं, एब्सेंट माइंड थे आप, दिमागी तौर पर इन्होंने आपको हराया पूरी तरह से। वैसे तो हराया ही है हर चीज़, हर डिपार्टमेंट में, फिटनेस में भी हरा दिया, बैटिंग बॉलिंग में भी हरा दिया, फील्डिंग में चलो दोनों ने एक जैसी कर ली, वैसे वो इंग्लैंड फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं इंग्लैंड वाले, पता नहीं क्या हो गया, पर जो दिमागी तौर पर इन्होंने आपको हराया ना, मेंटली तौर पर, वो आपको ऊपर ही चढ़े हैं पूरी तरह से। अब अगले सारे मैच में अगले भी आपके बीमार हुए पड़े होंगे, ये ना हो अगले मैच के लिए आपके पास बॉलिंग लाइनअप ना तैयार हो कोई, मीर हमजा को खिला लेना अगले मैच में, एक तो वो नज़र आ रहा है, शहीद को खिलाना बनता नहीं है। नसीम शाह और आमिर जमाल तो अब खेल लेंगे, रन्स कर लिए उन्होंने, समाने लिए आगे भी ड्रॉप नहीं होते, तो कल इन्होंने सारे अपने लिए रन्स किए हैं सारे कि मैं ड्रॉप ना होए हम। बाकी तो मुझे लगता है बाबर आजम को बिठाए, कामरान गुलाम को खिलाना चाहिए, कोई भी गेम से बड़ा नहीं होता। शान मसूद साहब खुद भी ज़रा कप्तानी भी ज़रा कर ले ध्यान से, फील्ड लगाया करे टाइट। अभी 2 ओवर जलालते हमारा इंतज़ार कर रही हैं, वो चाहे फास्ट बॉलिंग कंडीशन हो, स्पिन कंडीशन हो, हमने हारना ही हारना है। लोग देखने नहीं आते इनको, जो टीवी पर देख रहा था उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या देख रहा है। शर्मिंदगी इतनी हमें महसूस हो रही थी, इनको नहीं हो रही थी, बत्तीसी निकल रही होती है सबकी, कैश ड्रॉप करते हैं, हंस रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में हंस रहे होते हैं, पता नहीं क्या है, बस पैसे इनको मिल रहे हैं, फ़ायदा वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है, या कोई ऐड करते हो वैसे मिलते हैं, बस पैसे ही खाते जाओ, पैसे ही कमाई जाओ। जब पावर का लालच होएगा कि रिजवान साहब को देख लें, आज उनकी कैप्टनसी कहाँ चली गई, ऐसे मौक़ों पे मदद क्यों नहीं करते कैप्टन की, जब फिर फील्ड खोली हुई, अभी प्लान ही नहीं है, वैसे कह रहे हैं वो कैप्टन बना दें उनको, कहाँ चली गई उनकी कैप्टनसी, नहीं है कोई भी। बैटिंग में चलो पिछले सीरीज में अच्छा किया, ये मैच फ्लॉप गया उनका, पर उनके भी क्या ही फ़ायदा। मैं कह रहा हूँ ये रन सिर्फ अपने ही रन हैं, आमिर जमाल के भी अपने रन, सलमान अली आगा के भी अपने रन, शान मसूद के लिए भी अपने रन, अपने रनों के लिए विकेटें बनाओ, अगले टीम को देखो। मैं फ्लैट कंडीशन, वैसे एक तरह से मैं बोलता हूँ कि फ्लैट कंडीशन नहीं बनानी चाहिए, टफ कंडीशन बनानी चाहिए। अगर आप फ्लैट कंडीशन बनाकर भी रिजल्ट निकाल सकते हो, अगर इंग्लैंड की तरह देखो, इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच में क्या किया, उस इंग्लैंड को जब उन्होंने हराया, उन्होंने फ्लैट कंडीशन ही बनाई हुई थी उस सीरीज़ के अंदर। बांग्लादेश वाली सीरीज़ में भी एक अच्छी बैटिंग ट्रैक था, वो बास बॉलर को थोड़ी मदद मिल रही, थोड़ा बहुत टर्न हो रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने भी रिजल्ट के लिए खेला, पॉइंट्स के लिए किया, कितना कुछ ज़बरदस्त क्रिकेट खेली।
आप फ्लैट कंडीशन में भी रिजल्ट निकाल सकते हो, वहाँ भी अच्छी क्रिकेट हो सकती है, बट आपको बॉलर को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ी पेस भी उनके पास होनी चाहिए और कप्तान भी एक्टिव होना चाहिए और फील्ड टाइट करके प्लान करके आए सारे बैट्समैनों का किस तरह आउट करना है। डाटा तो मौजूद होता है सबके पास, चेक नहीं करके आते, प्लान बना के नहीं आते। प्लान ए बी सी अगले टीम लेके उतरती है, अगर वो काम ना करे तो ब्रेक में वो दोबारा कुछ प्लान बना के उतरते हैं। यहाँ अपना अलग ही है। अभी वो देख लें, नसीम शाह ने एक मारा, दूसरा फिर मारने के चक्कर में आउट होगा। थोड़ा तो रोक लो, पहला सेशन तो कम से कम उनको जलील करा दो। उन्होंने तुम्हें जलील कराया पूरे टेस्ट मैच में। शुरू में 50 रन बना के तुमने उनको थकाया था, थोड़ा सा लाल मुंह के हो गए थे, गर्मी ज़्यादा, उसके बाद तो तुम्हारा ही असर उन्होंने किया, तुम्हें ही लाल कर दिया मार मार के उन्होंने। 800+ रन का ठोक भेटा लगाया उन्होंने तुम्हें, और इतनी बड़ी हिस्टोरिक विन वो ले गए हैं। आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं ऐसा किया कि 550 रन खाने के बाद एक टीम जीत जाए, वो भी इनिंग्स से। कमाल ही को हो गया। और हमें जलालत ही जलालत है, बाहर कर दे। मैं कहता हूँ अगले मैच में शहीद का स्क्वाड खिलाएं, हारेंगे ये कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता, ये भी तो हार ही रहे हैं ना, देख लेंगे उनको भी। पर अब हमारी भी बस हो चुकी है, शर्म आती है हमें भी देखते हुए। पता नहीं, अब जेलसी महसूस होती है दूसरी टीम्स को देख के कि वो कैसे खेलती हैं और हमारा क्या असर हो गया। इनसे बेहतर तो अफगानिस्तान खेलती है, उनके अंदर पैशन होता है खेलने का, इनके अंदर है ही नहीं पैशन। मुल्क के लिए, अपने लिए बस पैशन है, अपने रन्स के लिए पैशन, अपनी विकेट्स। इनके फैन क्लब पीछे बैठे हुए इनका डंका बजा रहे होते हैं, बैठे बैठे डिफेंड करेंगे अब सारे निकल के, और तो इनको कुछ आता नहीं है डिफेंड करने के लिए, निकलने पड़ेंगे अब सारे के सारे। तनवीर अहमद ऐसे यूट्यूबर हो, अहमद शहजाद जैसे यूट्यूबर हो, तमीज़ आजा जैसे बंदे बैठे हो कमेंट्री में, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर बहुत दुख होता है देखकर, बहुत दुख होता है। इस तरह बुरा हाल कभी नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट का जो अब देखने को मिल रहा है, और आगे तो बहुत कुछ और होना है। इस सीरीज़ के बाद भी हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ हमारा असर होगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे घर के अंदर होनी है, पता नहीं टीमें हमारे घर आके हमें किस तरह जलील करके जाएंगी, और पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है, पता नहीं। अभी कैप्टन का भी नहीं कोई पता, ये तो अजीब ही से यहाँ पे सब कुछ है। या तो सिस्टम पे डालेंगे, इन खिलाड़ियों को उस पर डाल देंगे, कोचिंग पे डाल देंगे, सेलेक्टर पे डाल देंगे। इन खिलाड़ियों से भी सवाल करें इन्होंने क्या किया। इतने सारे चीज़ें बदल गई, कोचेस बदल गए, चेयरमैन बदल गए, पर ये खिलाड़ी वही के वही हैं। इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इनको चेंज करें, देखें इनको चेंज करने का सोचें। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।